नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। ये वाले वीडियो में मैंने कहा था कि भाई मार्केट में जब तक बुलिश मोमेंटम है, चल रहा है, रनअवे गैप लेकर भाग रहा है तो जब तक चल रहा है चलने दो। मार्केट ओवरबॉट है, डेफिनेटली ओवरबॉट है। मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन ज़रूरत है, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक ऐसे रनिंग मार्केट को कभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए, वरना बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, ट्रैप हो जाओगे। क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती जब मार्केट इस तरह से भागता है ना, गैप अवे रन अवे गैप लेकर भाग रहा है, मतलब गैप अप ओपन होता है भाग जाता है, गैप अप ओपन होता है भाग जाता है, तो इसीलिए उसको रन अवे गैप बोलते हैं। तो ये जब तक चल रहा है तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे मार्केट में कभी भी। तो सिंपल है यार, कल का जो सेटअप बन रहा है वो भी बहुत कुछ खास नहीं है। यहाँ पर एक हल्का सा कंसोलिडेशन यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि वो मार्केट साइडवेज आज रहा। अब डेफिनेटली इतने दिन तक जब मार्केट भाग रहा है ये, अब अगर 15 मिनट के चार्ट पर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए किस तरह का ये मोमेंटम आया है, ये कितना तेज़ मोमेंटम आया है। यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ यहाँ पर स्लो डाउन हुआ, फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो ये भाग रहा है। अब क्या होगा? अब सिंपल है कि ये अपना रेजिस्टेंस हो गया 19,000 के आसपास, 18,900 का, जो बहुत टाइम लिया जब उसने तोड़ने के लिए। तो ये अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ये लेवल। अब जब मार्केट जब नीचे आएगा करेक्ट करने, मतलब हेल्दी करेक्शन आएगा, तो यहाँ पर सपोर्ट बना सकता है और फिर अगेन मार्केट वापस ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट व्यू। मतलब जब भी ये अपना सपोर्ट, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से जब भी मार्केट आता है तो वहाँ से एक बाउंस आएगा, लेकिन ये अभी तो बहुत दूर है। मार्केट जिस प्रकार से भाग रहा है यहाँ पर, अब ये 15 मिनट का चार्ट है सपोर्ट। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मार्केट पूरी तरह से ओवरबॉट में ही ट्रेड कर रहा है, मतलब 60 के ऊपर ही कंप्लीटली बुलिश मोमेंटम में है। यहाँ पर कोई भी वीकनेस नहीं है मार्केट में। तो ये जो भी छोटा मोटा पुल बैक भी आता है, अगर यहाँ तक भी नीचे आ जाता है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक ऐसे आएगा, ये लेवल आएगा, तो ये सब बुलिश ही है। यहाँ से कभी भी मार्केट ऊपर ही जाएगा। लेकिन अब इंट्राडे में अगर इतना फॉल आता है तो वो तो मतलब हमको एक छोटे टाइम फ्रेम पर एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसीलिए अब लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। अब कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, मंगलवार है, तो कल भी बड़ा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी में बहुत सिंपल है, मैं आपके सामने ही लेवल्स ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन डेवलप होती हुई दिख रही है, ये देखिए इस तरह से। ये एक टच पॉइंट है, ये और ये, मतलब 3 टच पॉइंट के बाद यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन डेफिनेटली मिल रही है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक मार्केट बुलिश है। यहाँ पर कोई भी शॉर्ट पोजीशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए, बहुत ही डेंजरस होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ पर बायर्स है, यहाँ पर से ही बाय हो गया है। ये 2 सपोर्ट था, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेकर भाग गया। अब यहाँ पर भी ये ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं, मतलब प्राइस रिजेक्शन बोल सकते हैं। वहीं से मार्केट ने बाउंस किया और भाग गया ऊपर। तो अब यहाँ पर अगेन ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से एक बाइंग इमर्ज हुआ। ये अपनी 15 मिनट की ये कैंडल है, ये भी हैमर, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल है, और यहाँ पर भी एक छोटी सी हैमर कैंडल बनी हुई है। तो ये दोनों प्राइस रिजेक्शन कैंडल है, तो ये भी अपना एक जोन हो गया, बाइंग जोन ही हो गया है यहाँ पर। तो जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता है तब तक हमें कोई भी शॉर्ट सोचना ही नहीं है। मतलब अपना इम्पोर्टेंट लेवल ये वाला आ गया है। अब शॉर्ट बिल्कुल इसके नीचे बनेगा, उससे पहले बिल्कुल नहीं बनेगा। मतलब 19,285, मतलब 285, 19,285 के नीचे ही हम शॉर्ट का सोचेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये सारे जितने भी बायर्स हैं वो सब लोग ट्रैप हो जाएंगे, और फिर अपना मतलब स्टॉप लॉस उनका यहीं कहीं होगा। यहाँ पर इन जितने भी लोगों ने बाय किया है तो सबका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा, ये जोन में इनका इधर होगा। यहाँ पर इन्होंने ट्रेल किया होगा, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ तो यहाँ पर होगा। फिर यहाँ पर जब प्राइस रिजेक्शन आया और जिन्होंने भी अभी होल्ड किया होगा तो उनका भी स्टॉप लॉस अब यहाँ पर ही ट्रेल होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल अपना यही लेवल आ रहा है 19,300 का, जो कि एक राउंड नंबर भी है, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है यहाँ पर ये। तो क्योंकि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट करके वापस ऊपर भागा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर यहाँ पर मिलता है 19,300 के आसपास मार्केट मिलता है, और अगेन कुछ रिजेक्शन कैंडल बनाता है 5 मिनट के, तो यहाँ पर हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और अपना एसएल यहाँ कहीं रहेगा 285 के नीचे। मतलब फर्स्ट ट्रेड हमारा इस तरह से मिलेगा, ये अगर यहाँ से बाउंस लेता है ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर,
तो यहाँ पर बाय इनिशिएट कर सकते हैं और ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा इधर कहीं नीचे, ये जोन के नीचे, करेक्ट। और अगर ये भी तोड़ देता है और समझ लो ये लेवल तोड़ देता है अपना 285 का, 19285 का लेवल तोड़ देता है, तो यहाँ पर ये अपना सपोर्ट जोन है। अब ये जो सपोर्ट जो नीचे था वो सपोर्ट यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब यहाँ पर देखिए प्राइस रिजेक्शन, मार्केट नीचे आएगा और फिर अगेन 270 के आसपास मार्केट में एक बाय हो सकता है यहाँ पर अगेन। और ये बाय कहाँ तक होगा। अब ये बाय अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो यहाँ कहीं ऐसे प्राइस एक्शन बनाता है और भागता है, तो अगेन यही जोन के आसपास यहाँ पर रीटेस्ट करने आ सकता है और फिर वापस नीचे। मतलब वो देखना पड़ेगा कहाँ पर क्या, लेकिन सिंपल प्राइस एक्शन इसी तरह से रीड करना है हमें, कहाँ पर बाय अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सेल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो देखना है। अब यहाँ पर देखिए बाय अपॉर्चुनिटी यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर सिंपल, अगर ये विक को हम रिजेक्शन कैंडल मानते हैं, प्राइस रिजेक्शन, तो यहाँ पर ये सेलर्स आए हैं, प्राइस ऊपर पुश करने की कोशिश की लेकिन वापस से नीचे आ गया, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए और वापस नीचे आ गया और इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं है अभी तक। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर ये जो जोन है ये अपना जो रेड बैंड है ये रेजिस्टेंस बैंड है। तो जब तक मार्केट इस जोन के अंदर खुल रहा है, अब सिंपल है अपना सेटअप, अगर इस जोन के अंदर मार्केट खुल रहा है तो ये हमारा नो ट्रेड जोन हो जाएगा। इसके बीच में अगर मार्केट खुल रहा है हमें कुछ नहीं करना है, वेट करना है, वेट एंड वॉच कौन सा डायरेक्शन ले रहा है। यहाँ से अगर सपोर्ट ले रहा है, ओवरऑल मार्केट ट्रेंड बुलिश है, तो अगर आप सुबह में ही मतलब जल्दी ही आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो मैंने जैसे बताया 19,300 के आसपास आप बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन वो छोटे टाइम फ्रेम पर प्राइस एक्शन देखकर अगर वहाँ पर आपको रिजेक्शन मिलता है, यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट पर अगर वापस नीचे आता है और यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिख रहा है आपको, अगर समझ लो मार्केट इस तरह से नीचे आता है और यहाँ कहीं सपोर्ट लेता है और फिर ये इस तरह का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है छोटे टाइम फ्रेम पर 1 मिनट पर, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं आप रख सकते हो और फिर फर्दर ये स्विंग हाई और उसके ऊपर के हाई को आप टारगेट कर सकते हो। तो अब ऊपर के लेवल्स की बात करते हैं, यहाँ पर आप बाय कहाँ बनेगा। बाय डेफिनेटली इस लेवल के ऊपर बनेगा, आज का जो हाई है उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो वो हमारा बाय बनेगा, उससे पहले बाय नहीं बनेगा। तो ये अपना ये जोन है, बाय इसके ऊपर बनेगा, 19,344 के ऊपर ही बाय बनेगा, उससे पहले नहीं। और फर्स्ट टारगेट अपना 370 होगा, 19,370 अपना फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर उसके ऊपर निकलता है तो कौन सा दूसरा टारगेट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर यहाँ से हम फिर खींचेंगे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर हो जाता है तो देखिए ये 41% का लेवल है, उसके ऊपर अपना ये लेवल ये रहेगा, ये आएगा और सेकंड ये रहेगा, मतलब 400, 19,400, उससे ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट 100% इस रिट्रेसमेंट का पूरे 100% यहाँ पर दिख रहा है। तो वहाँ से हाई चांसेस होता है कि मार्केट वापस एक बाउंस मतलब पुल बैक दिखाए। तो 19,420 अपना फाइनल लेवल रहेगा कल के लिए, अगर वहाँ पर मिलता है तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर शॉर्ट तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मार्केट कम्प्लीटली बुलिश है यहाँ पर, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ये लेवल्स के ऊपर है, शॉर्ट बनता ही नहीं है। मतलब थोड़ा सा डिप आता है अगेन बाय हो जाता है, जो भी डिप्स आते हैं तुरंत बाय हो जाते हैं। तो इसीलिए आप ट्रैप हो सकते हो मार्केट में, हमें अपने मेजर ट्रेंड के साथ ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल 15 मिनट्स में तो कम्प्लीटली बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग या छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग आते रहते हैं, लेकिन सेलिंग का सिनारियो यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ये सिंपल सेटअप है कल के दिन। तो ये अपना नो ट्रेड जोन है, इसके ऊपर हमारा बाय रहेगा, इसके नीचे हमारा सेल रहेगा। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट जोन है, आपको मैंने बता दिया ये एक सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो फर्दर यहाँ तक जा सकता है। यहाँ पर एक और सपोर्ट बनेगा, ये जोन में अपना ये एक सपोर्ट है 19,200 का। तो यहाँ पर अगर जाता है तो यहाँ से बाय कर सकते हैं आप 19,200, ये अपना एक पुल बैक होगा। तो अगर सीधा गैप डाउन ओपन होता है तो ये लेवल रहेगा। अब यहाँ से अपन फिर लगा के चेक कर लेंगे कि वो कौन सा लेवल आता है। तो देखिए 19,200 का 40% का लेवल है, तो ये अपना एक फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। फिर यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। अब वो तो
सारे लेवल्स आएंगे, लेकिन अब मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम यहाँ से अगर गिरता है तो ये देखिए 144 पॉइंट्स तो है, अगर 200 पॉइंट, इससे ज़्यादा कहाँ से नीचे आएगा एक दिन में? आ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये हमारे सपोर्ट जोन है जो भी है, मतलब 19,150 का लेवल है, ये अपना सपोर्ट जोन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद भागा है, तो ये सब सारे ऑर्डर ब्लॉक्स है। तो इसी तरह से हम ट्रेड करेंगे, लेवल टू लेवल काम करेंगे। यहाँ पर बहुत सिंपल सेटअप मिल रहा है हमको, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तब तक कोई भी शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करना खतरे से खाली नहीं है, सिंपल। तो होप आपको आज ये वीडियो अच्छा लगा तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मार्केट योगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से लाइव मार्केट में यहाँ पर अपडेट्स मिलते रहेंगे, और मैं बहुत ही जल्द लाइव शुरू करने वाला हूँ, लाइव स्ट्रीम करूँगा और आपके साथ लाइव ट्रेड करना शुरू करूँगा। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।